आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। निमिषा प्रिया भारत की वो नागरिक जिन्हें 16 तारीख को यमन में फांसी दे दी जाएगी। ये एक ऐसी खबर है जिसको लेकर के केरल की सरकार, भारत की सरकार और देश का सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है। आपको बताएं, केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली 38 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया जेल में है। 2017 में उन्हें जेल हुई थी। वो यमन की राजधानी सना में थी और उन पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या कर दिया था और उन्हें 2020 में यमन की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और 2023 में उन्होंने आखिरी अपील भी की थी जो खारिज कर दी गई। यानी रास्ते बेहद कम बचे हैं और अब तो वक्त भी बेहद कम है। आपको बताएं, यमन में शरिया कानून है और शरिया कानून में अगर जिनकी हत्या हुई है, जो पीड़ित हैं, अगर उनका परिवार ब्लड मनी लेकर के, पैसा लेकर के माफ कर दे निमिषा प्रिया को, तो ही निमिषा प्रिया बच सकती हैं। आपको बताएं कि निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दी थी 2020 में कोर्ट ने और 16 जुलाई का दिन मुकर्रर किया गया है। और इसी बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके केरल की नर्स निमिषा की जान बचाने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। वहीं एलडीएफ और विपक्ष की कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार से कहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें, क्योंकि सिर्फ अब 2 दिन बचे हैं उनकी फांसी के और क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे उन्हें बचाया जा सकता है। और आपको बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है, जिसे आप लोग समझ पाएं कि निमिषा प्रिया को क्यों इतनी सख्त सजा दी जा रही है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले के रहने वाली हैं और आपको पता है कि केरल से तमाम महिलाएं देश से और विश्व में जाकर के नर्सिंग का काम करती हैं। अफ्रीका का देश है यमन, मिडिल ईस्ट जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका तक जाते हैं। तो केरल से मतलब लाखों की तादाद होगी ऐसी महिलाओं को जो दूसरे देशों में जाकर के नर्सिंग का काम करती हैं। निमिषा भी यमन में नर्सिंग का काम करने गई थी और उन्हें 2008 में ये नौकरी वहाँ मिली थी और वहीं पर निमिषा ने अपना एक क्लिनिक भी खोला। लेकिन यमन के कानून के तहत अगर कोई विदेशी अपना क्लिनिक खोलना चाहता है तो उसे अपने नाम पर यह काम करने की इजाजत नहीं दी जाती है। उसके साथ एक स्थानीय साझेदार यानी एक लोकल यमनी चाहिए। तो निमिषा ने एक यमनी नागरिक जिसका नाम तलाल अब्दो मेहंदी, उसको अपना साझेदार बनाया और आरोप ये लगे हैं कि निमिषा ने उसके साथ धोखाधड़ी की, पैसे हड़पे और यहां तक कि उस पर शादी का झूठा दावा भी किया। और ये सब मेहंदी ने किया। मेहंदी ने निमिषा का पासपोर्ट रख लिया। पहले तो निमिषा के पति टॉमी भी वहां पर थे, लेकिन वो इंडिया वापस आ गए। उनकी एक बेटी भी है इंडिया में। तो वहां पर जो ये मेहंदी था, ये निमिषा के साथ दुर्व्यवहार करता था। उसका पासपोर्ट उसने अपने पास रख लिया था, उस पर शादी करने का दबाव बनाता था, उससे पैसे वसूलता था और तमाम तरीके की बदसलूकी निमिषा के साथ ये मेहंदी कर रहा था। परिवार का कहना है कि मेहंदी ने निमिषा का मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण किया, उसे प्रताड़ित किया। नतीजतन साल 2017 में निमिषा ने मेहंदी को बेहोश कर पासपोर्ट वापस लेने की योजना बनाई, पर ड्रग की ओवरडोज हो जाने से मेहंदी की मौत हो गई। घबराहट में निमिषा ने और उसकी साथी नर्स ने शव के टुकड़े कर उसे पानी की टंकी में फेंक दिया और उसकी गिरफ्तारी हुई। आपको बताएं कि
यमन की अदालत के दस्तावेजों के अनुसार निमिषा प्रिया ने जुलाई 2017 में तलाल अब्दो मेहंदी को नशीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कर दी और अपनी एक सहयोगी के साथ उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। इसके बाद उसके क्षत विक्षिप्त अंगों को एक अंडरग्राउंड टैंक में फेंक दिया। सूत्रों ने बताया कि मेहंदी की हत्या के मामले में निमिषा को 2017 में गिरफ्तार किया गया और उसे यह भी बताया जा रहा है कि निमिषा ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। सना जो अदालत है, सना जो राजधानी है जहां पर निमिषा इस वक्त बंद है, यमन की राजधानी है, उसकी अदालत ने इसे मौत की सज़ा सुनाई है और जिसके बाद इसे सर्वोच्च अदालत है यमन की, वहां पर चुनौती दी गई, लेकिन वहां पर भी यह अपील खारिज कर दी गई और मौत की सज़ा को बरकरार रखा गया है। अब क्या रास्ता बचता है निमिषा को बचाने का? निमिषा की तरफ से यमन के राष्ट्रपति से दया की अपील की, लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने भी इस अपील को खारिज कर दिया। आपको बताएं तो मृतक तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार हत्या के अपराध को माफ करने के बदले पैसे लेने को भी तैयार नहीं है, जिसे ब्लड मनी कहा जाता है। दरअसल निमिषा प्रिया के लिए सभी कानूनी प्रयास किए गए हैं, लेकिन उसके खिलाफ आरोप इतने गंभीर थे कि सभी प्रयास विफल रहे। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल और संगठन, खासकर जो केरल के संगठन हैं, वो निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार भी यमन में बात करने की कोशिश कर रही है। आपको बताएं तो यमन में भारत का दूतावास नहीं है। कुछ साल पहले जब यमन में गृह युद्ध हुआ, उसके बाद से भारत ने अपने दूतावास को वहां से हटा लिया। तो ऑफिशियली भारत का कोई दूतावास यमन में नहीं है। भारत सरकार ने ईरान के थ्रू कोशिश की कि वो यमन में जो सना जहां पर वो बंद है, कुछ बातचीत करके, ब्लड मनी दे करके मेहंदी के परिवार को किसी तरीके से निमिषा को बचा लिया जाए। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि मेहंदी का परिवार ये ब्लड मनी लेने को तैयार नहीं है। और आपको बताएं कि यमन का न्याय इस्लामी शरिया कानून पर आधारित है। वहां दया यानी ब्लड मनी की व्यवस्था लागू है। अगर मृतक का परिवार तय रकम ले ले तो फिर फांसी की सजा नहीं दी जाती है। तो शरिया कानून के तहत मृतक को ब्लड मनी के माध्यम से पार्डन किया जा सकता है, क्षमा दी जा सकती है। ब्लड मनी का मतलब है दंड से बचने के लिए दिए गए आर्थिक मुआवजे से है, जो दोषी की तरफ से पीड़ित परिवार को दिया जाता है। यानी निमिषा के परिवार की तरफ से ये दिया जाना है मेहंदी के परिवार को। अगर ब्लड मनी का भुगतान किया जाता है तो मेहंदी का परिवार माफ़ कर सकता है निमिषा को, जो अब तक नहीं हो रहा है। और काफ़ी पैसे भी जुटाए गए हैं। एक पूरा कैंपेन चला है केरल में, सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल नाम से। उन्होंने 1 मिलियन, लगभग 8.5 करोड़ रुपए की पेशकश भी की है। 1 मिलियन का ऑफर भी मेहंदी के परिवार को दे दिया है कि वो $1 मिलियन यानी 8.5 करोड़ रुपए देंगे। वहीं केरल के तमाम सांसद, सामाजिक संगठन भी हैं, उन्होंने भी 1 करोड़ की राशि जुटाई है। अब दिक्कत क्या आ रही है ये भी समझना ज़रूरी है। अब निमिषा, सबसे पहली बात तो है कि मेहंदी का परिवार ये पैसे लेने को तैयार नहीं है और बिना मेहंदी के परिवार के माफ़ी दिए हुए यमन की अदालत या राष्ट्रपति माफ़ नहीं कर सकते हैं सज़ा को। और भारत सरकार ने काफ़ी कोशिश की है कि मदद कर दी जाए, पर लेकिन वहाँ गृह युद्ध चल रहा है, हूती हैं और इस समय इजराइल के साथ उनके अपने टकराव हैं। तो ये भी एक कारण है जिस वजह से भारत सरकार कुछ खास नहीं कर पा रही है। अब कुछ चमत्कार ही है जो निमिषा को बचा सकता है, जिससे यमन के सबसे प्रभावशाली शेख हैं, स्थानीय नेता या धार्मिक नेता कोशिश करें कि मेहंदी का परिवार मान जाए और पैसे ले ले, ब्लड मनी लेकर के माफ़ी दे दे निमिषा को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 16 तारीख की सुबह निमिषा प्रिया के जीवन की आखिरी सुबह होगी। और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि तमाम कोशिशें की जाएं, सरकार को आदेश दिया जाए। और 2008 से वो नर्स के तौर पर काम कर रही थीं
और 2011 में उनकी शादी हुई और अपने पति टॉमी थॉमस के साथ वो यमन में थीं। 2014 में यमन में गृह युद्ध छिड़ गया। उसके बाद टॉमी और उनकी बेटी निमिषा की और टॉमी से की एक बेटी भी थी, वो वापस आ गए और निमिषा वहीं काम कर रही थी। अब ये सब सारी बातें हैं। अब इस पूरे मामले में बीबीसी तमिल ने निमिषा प्रिया की मां से बात की है, जो इस वक्त यमन में हैं। वो अप्रैल 2024 या मई 2024 में यमन गई थीं और वहाँ वो लगातार कोशिश कर रही हैं किसी तरीके से वो अपनी बेटी को बचा दें। उनकी माँ, निमिषा की माँ 2 बार सना की जेल में निमिषा से मिल चुकी हैं और निमिषा से जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो वो बताती हैं कि निमिषा दौड़ करके आई और वो फूट फूट करके अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। उनकी माँ ने बताया कि उनकी ये मुलाकात लगभग 12 साल बाद हो रही थी और जो ये फांसी की सज़ा का दिन मुकर्रर किया गया है, इसकी सूचना जो है निमिषा को भी बता दी गई है। और निमिषा की माँ ने बीबीसी से बात करते हुए कहा है कि बिना अपनी बेटी के यमन से वापस नहीं लौटेंगी। ये भी उनकी माँ कह रही हैं। 2024 से वहाँ पर हैं और वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि वो किसी तरीके से अपने बच्चे को बचा ले, बेटी को बचा ले। उनकी माँ का नाम प्रेमा कुमारी है और एक सैमुअल जेरोम नाम के भी एक शख्स हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो निमिषा की माँ की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। और प्रेमा कुमारी कहती हैं कि जब उनकी पहली बार मुलाकात हुई तो मैं निमिषा से 12 साल बाद मिली थी। 23 अप्रैल को दूतावास के अधिकारी और मैं उससे मिलने गए थे। मुझे डर था कि शायद हमें मिलने की अनुमति ना मिले। निमिषा जब वो मिली तो 2 और अन्य लोगों के साथ आई थी। सबने एक तरह के कपड़े पहने हुए थे। निमिषा दौड़ करके आई, अपने माँ के गले लग गईं और रोने लगीं। वहाँ के लोगों ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। मैं 12 साल में पहली बार उससे मिल रही थी, मर भी जाऊँ तब भी वो पल नहीं भूलने वाला है। निमिषा ने मेरे सामने ऐसे दिखाया जैसे वो खुश हैं। ये भी बताया उन्होंने कि भारतीय दूतावास ने बहुत कोशिश की है मदद करने की और 2017 में निमिषा गिरफ्तार हुई थी, लेकिन उससे पहले ही भारत का दूतावास वहाँ से हटा लिया गया था गृह युद्ध के चलते और काफ़ी कोशिश की लेकिन अभी तक मदद नहीं हो पा रही है। और वीके सिंह ने भी चिट्ठी लिखी थी और यही वजह है कि अब तक फांसी नहीं हुई है, लेकिन अब फांसी का दिन मुकर्रर कर लिया गया है। और ये भी बताया है बीबीसी को उनके परिवार ने कि जो मेहदी का परिवार है उन्होंने निमिषा को माफ़ करने से इनकार भी नहीं किया है, लेकिन माफ़ करने के लिए अपनी रजामंदी भी नहीं जताई है। जो सैमुअल जेरोम है उन्होंने भी बात की है बीबीसी से। उन्होंने कहा है कि हत्या की घटना यमन में हुई थी, लेकिन निमिषा को मारीब से गिरफ्तार किया गया था। मेहदी परिवार निमिषा को मारीब जेल से उत्तरी यमन में अपनी गाड़ी में लेकर गया था। अगर निमिषा दक्षिण यमन में होती तो उन्हें कानूनी सुनवाई का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए मेहदी परिवार ने निष्पक्ष सुनवाई में भूमिका निभाई, लेकिन वो निमिषा को दूसरे कारण से वापस ले गए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश की उन्होंने बात करके कि निमिषा के से की माफ़ी दिलवा दी जाए, लेकिन तैयार नहीं हो रहा है। और जेरोम ये भी बताते हैं कि यमनी जनता और मीडिया दोनों ही निमिषा को लेकर के गुस्से में है, क्योंकि उनके नागरिक की हत्या हुई थी। दूसरी ओर उन्हें जानने वालों का मानना है कि उसे बचाया जाना चाहिए। अब कोशिश हो रही है, लेकिन उम्मीद कम ही है कि निमिषा बच पाएंगी। 16 जुलाई को उनकी फांसी का दिन मुकर्रर किया गया है और अब कोई चमत्कार ही ऐसा लगता है कि निमिषा को बचा पाएगा। तो हमें लगा कि इस खबर से आपको रूबरू कराना चाहिए, इसलिए हम ये विशेष रिपोर्ट आपके लिए लेकर के रेड माइक पर प्रस्तुत हुए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।